श्री कृष्ण विहार इंटर कॉलेज इशारा मूर्तिगंज जौनपुर के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन। क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटरी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आप इसके पहले देख रहे हैं कि एक जीव अपने ही समान जीव उत्पत्ति करता है, हर एक जीव, और उसमें आम का बीज बोएंगे तो आम का पौधा उगता है, नीम का निबौरी से नीम का पौधा उगता है। तो आप सोचे हैं कि क्यों नीम के पौधे से आम क्यों नहीं उग सकता? यह उसके लक्षण, नीम के पौधे से जो बीज बना उसका लक्षण से ही नीम का पौधा उगता है। तो वह जो लक्षण है, लक्षण में गुण और अवगुण दोनों आते हैं, इसलिए लक्षण ही कह सकते हैं, गुण नहीं कह सकते। तो जो दर पीढ़ी पूर्वजों द्वारा माता पिता के लक्षण उनके संतानों में पहुंचता है या आ जाता है, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। दर पीढ़ी माता पिता के जो लक्षण हैं, वो लक्षण उनके संतानों में ये पहुंचता रहता है, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता सन 1900 में इसके पुष्टि हुई। 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने पुष्टि की। सर्वप्रथम आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ब्रून शहर में एक गरीब किसान के घर ये पैदा हुए थे। 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने 1847 ईस्वी में एक वहीं के बगीचे में पादरी बन गए, और उस बगीचे में इन्होंने एक प्रयोग किया, और वह मटर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। और 1866 में उस प्रयोग में इन्होंने अपनी सफलता हासिल की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। याद रखिएगा, ये 1 नंबर में हाई स्कूल में आता है, परीक्षा में, बोर्ड में, कि आनुवंशिकी के जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अब यह वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया के देश के थे। सन 1900 में इनके प्रयोग की पुष्टि 3 वैज्ञानिकों ने की थी, डी वेरीज, शेरमैक और कॉरन्स ने। और मेंडल की जो इन्होंने आनुवंशिकता पर प्रयोग किया, इनकी सफलता का क्या कारण था? इनकी सफलता का यही कारण था कि जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में एक ही समय में केवल एक ही लक्षण वाले पौधों पर इन्होंने वंशागत अध्ययन किया, और वैज्ञानिक पूरे जीव को लक्षण मान लिए थे
और जॉन मेंडल ने केवल एक समय में एक ही लक्षण वाले वंशागत का अध्ययन किया और इन्होंने अपने प्रयोग को प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी F1, F2 और F3 तक लगातार तीसरी पीढ़ी तक अध्ययन करके पूरे रिकॉर्ड को इन्होंने सुरक्षित और सावधानी पूर्वक रखा। और इनका क्या सफलता का कारण था? आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधे, इन्होंने जो प्रयोग में लिया शुद्ध पौधा लिया, शुद्ध, चाहे वो लंबे किस्म के पौधे रहे हो और चाहे बौने किस्म के रहे हो। इन्होंने मटर के लंबे पौधे शुद्ध और बौने पौधे शुद्ध, दो तरह के शुद्ध पौधों पर इन्होंने संकरण किया और स्वस्थ पौधा लिया। इनकी विशेषता यही रही। यही कारण है कि इन्होंने स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए इन्होंने लंबे और छोटे पौधों के पुंकेसर को काट दिया ताकि उसमें अन्य विपरीत लक्षण वाले पौधे जन्म न ले सके, उत्पन्न न हो सके। यह इनकी सफलता का कारण था। दूसरा है कि प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन। प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन इन्होंने मटर को इसलिए चुना कि एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय में तीनों पीढ़ी का इन्होंने अपना अध्ययन कर लिया, क्योंकि 3 महीने में ज्यादा 120 दिन मटर का वो जीवन काल होता है। तो एक वर्ष में 3 प्रथम पीढ़ी F1, F2 और F3 का अध्ययन करके पूरा उन्होंने निकाल लिया। तो इस तरह इन्होंने एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके जो गुण हैं, लक्षण हैं, लंबे पौधे के गुण लंबे पौधों में आए और बौने किस्म के पौधों के गुण बौने में, और बाद में इन्हीं के मटर के बाद उन्होंने रंगों पर भी उन्होंने लाल पीला लेकर के रंगों पर इसी तरह अध्ययन किया। तो 3 संबंध, एक का अनुपात मटर में भी आया और रंगों में भी आया, और झुर्रीदार और उस तरह के बीज को भी लेकर के किया, और तीनों का अध्ययन जब एक जैसा आया तो इनका सिद्धांत जो है सफल रहा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।